अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए तो मैं प्रोफेशनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगी। त्रिशा अपने रूम में बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वहां मधु आई और त्रिशा को ऐसे ख्यालों में खोए हुए देखकर बोली, क्या बात है, ऐसे शांत क्यों बैठी हुई है। त्रिशा मधु के पूछने पर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी सर में दर्द है और कुछ नहीं। मधु त्रिशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, वैसे मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करूं यहाँ ऐसा ही होता है। और मुझे जो समझ आया मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस टाइम तुमसे बोल दिया। अब प्लीज मुझे माफ कर देना यार। मधु के चेहरे पर उसके कहे बात का अफसोस था। त्रिशा मधु से स्माइल करते हुए कहती है, अरे यार इट्स ओके, मैं उस बात को कब की भूल गई। और इतने ऑडिशन देती हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो पता है कि ये फील्ड कैसा है, तो तुम गिल्ट फील मत करो। त्रिशा की बात सुन मधु उसे प्यार से अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अभय अपने कमरे में साफ पर बैठकर त्रिशा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी अचानक से उठकर बोलता है, त्रिशा ऑडिशन देने के लिए गई थी। इसका मतलब त्रिशा का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ जरूर होगा। और तुरंत सामने पड़े टेबल से अपना फोन उठाकर विवेक को कॉल मिलता है। थोड़ी देर रिंग करने के बाद विवेक जैसे ही कॉल उठता है, अभय झट से बोलता है, हाँ हेलो विवेक, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, कैसी हेल्प? विवेक पूछता है। वो त्रिशा का नंबर चाहिए था मुझे। अभय अटकते हुए बोला, हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुझे क्यों चाहिए? विवेक के पूछने पर अभय कहता है, अरे यार वो मेरी ऑपोजिट रोल करने वाली है तो पहले से जानना भी तो जरूरी है ना, ताकि फिल्म करने में कोई दिक्कत ना आए। अभय विवेक को कैसे भी करके त्रिशा का नंबर लेने के लिए उसे अप्रोच कर लेता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वेट मैं उसका नंबर तुझे व्हाट्सएप करता हूँ। विवेक हंसते हुए बोला, थैंक्स ब्रदर, अब थोड़ा जल्दी से नंबर भेज देना, भूल मत जाना। अभय काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होते हुए बोला, ठीक है, भेज दूंगा, चल अब बाद में बात करता हूँ। विवेक मुस्कुराते बोलकर कॉल कट कर देता है। अभय ये सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसी बीच विवेक का मैसेज आता है। अभय बिना एक पल भी देर किए झट से मैसेज ओपन करता है और त्रिधा का नंबर देख उसके चेहरे की रंगत जैसे मानो खिलखिला उठी। अभय बिना एक पल भी देर किए तुरंत उस नंबर पर कॉल कर देता है। अभय इधर से कॉल तो कर रहा था, पर त्रिशा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। काफी देर तक ट्राई करने के बाद अभय उदास होकर कॉल कट करके बोलता है, ओह सीट, ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अब उसके चेहरे की खुशी कुछ ही पल में गायब सी हो गई थी। अभी अभय ये बोल ही रहा था कि तभी उसी नंबर से कॉल आया। अभय बिना देर किए ही कॉल रिसीव कर लिया। तभी उधर से त्रिशा बोली, हेलो हेलो, पर इधर से अभय कुछ भी नहीं बोलता रहा था, बस चुप होकर उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। ओ हेलो यार, आप हो कौन? इतनी देर से बोल रही हूँ और आप हो कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहे। मुंह में बनारसी पान रखे हो का? त्रिशा एकदम से जोश में बोली। त्रिशा के इतना बोलते ही अभय की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज सुनकर त्रिशा चौंक कर बोली, अजीब आदमी हो आप तो, मतलब कब से मैं बोली ही जा रही हूँ और आप है कि चुपचाप सुन रहे हैं पर कुछ बोल ही नहीं रहे और अब हंस ऐसे रहे हैं जैसे सर्कस में बैठे हो। अभय हंसते हुए बोलने की कोशिश करता है पर वापस से उसकी हंसी छूट जाती है। हाँ हाँ हाँ, त्रिशा चिढ़कर बोलती है, अगर हंसना ही है तो पहले हंस लो, उसके बाद मुझे कॉल करना, चलो बॉय। अभय कुछ बोलता उससे पहले त्रिशा कॉल रख दी। अभय हंसते हुए त्रिशा को वापस से कॉल लगता है। रिंग रिंग रिंग, त्रिशा कॉल पिकअप करती है। हेलो, अभय अब अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए त्रिशा से कहता है, हाय मिस त्रिशा। त्रिशा अपना नाम उसके मुंह से सुनकर एकदम से सोच में पड़ गई। ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? एक मिनट, आप कौन और मेरा नाम कैसे पता? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अभय त्रिशा के साथ मस्ती करते हुए बोला, ओह आपको मेरा नाम नहीं पता क्या? मैं हूँ सैम, वो जब आप गोलगप्पे खा रही थी तब आपकी रुमाल यही रह गई थी।
मैंने आपको आपकी रुमाल वापस करने के लिए बहुत खोजा पर आप नहीं मिली। त्रिशा अभय की बात सुनकर अजीब तरीके से रिएक्ट करती हुई बोली, ओ भाई साहब, पहली बात तो ये कि मैं गोलगप्पे नहीं खाती, और रही बात मेरी रुमाल की तो वो मेरे पास ही है, और अभी मैं उससे अपनी नाक भी पोंछ रही हूँ। ये लो सुनो, आवाज तारांकन 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 7777777 तारांकन 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 तारांकन। त्रिशा अपनी नाक की आवाज सुनती हुई बोली, जिससे सुनने के बाद अभय हंस देता है और हंसते हुए बोलता है, अरे यार तुम तो सच में बहुत अजीब हो, मतलब ऐसे कौन करता है। अभय ये कहते हुए हंसे जा रहा था। मैं करती हूँ ऐसा, और देखो तुम कौन हो मुझे नहीं पता, शायद तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। जिस लड़की की तलाश तुम कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और हाँ अब दोबारा कॉल किया तो समझ लेना बहुत बुरा होगा। त्रिशा एकदम गुस्से में लग रही थी। ये बोलने के तुरंत बाद कॉल कट कर देती हैं। अभय दोबारा से त्रिशा को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया और वो रुकते हुए बोला, नहीं नहीं, त्रिशा को मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं असल में कौन हूँ, उससे अजनबी बनकर ही बात करूंगा, और फिर दोस्ती, और फिर आगे का तो पता नहीं, पर उसे पहले परेशान करूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अभय ये कहकर मुस्कुराने लगा। उधर त्रिशा खुद में ही बड़बड़ा रही थी, ये सारी मुसीबत मेरे पल्ले ही क्यों पड़ती है। मन तो कर रहा है कुछ कर बैठूं। तभी त्रिशा की रूममेट शालिनी वहां आकर उससे कहती है, अरे अरे जो करना है रूम से बाहर जाकर करना, वरना तेरे पर भरोसा नहीं है। एक तो कैसे यहाँ इस शहर में ये एक सस्ता रूम मिला है, और ऊपर से तू यहाँ कुछ करके इसे भूतिया रूम बनाना चाहती है। उसकी बात सुनकर त्रिशा उसकी तरफ आंखें गड़ाकर बोली, क्या यार मैं यहाँ इतनी सीरियस मूड मैटर के बारे में सोचकर परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। उसकी रूममेट हंसते हुए कहती है, अरे यार सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी, और मुझे भी तो बता आखिर मेरी प्यारी सी दोस्त को ऐसी कौन सी परेशानी परेशान कर रही है। शालिनी के पूछने पर त्रिशा नमे सिर हिलाकर बोली, नहीं यार रहने दो,